Hello students, welcome to the video series of subject OOPS. We are in the third unit, that is extending classes using inheritance. Today's our topic is multi-level inheritance and course outcome mapped is implement inheritance in C++ programs. So in the previous topic we have studied about single level inheritance, that is what is single level inheritance, syntax for implementing base and derived class in single level inheritance and its sample programs. Today we will learn about what is multi-level inheritance, syntax for implementing base and derived class in multi-level inheritance, and sample program. So what is multi-level inheritance? If a class is derived, जब कोई भी क्लास डिराइव होगा फ्रॉम अनदर डिराइव्ड क्लास, दूसरे डिराइव्ड क्लास से अगर हमारा पहला वाला डिराइव्ड क्लास बनता है तो उस टाइप के इनहेरिटेंस को हम कहेंगे मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। तो डायग्राम में देखो किस टाइप से दिया है। क्लास बी जो किससे इनहेरिट हुआ, क्लास सी से, और क्लास बी जो इनहेरिट हुआ है क्लास सी से वो बना है, उसने इनहेरिट किया क्लास ए को। तो इस टाइप के यहाँ पे देखो लेवल्स चेंज हो रही, लेवल्स इंक्रीज हो रहे वन बाय वन। सिंगल में एक ही बेस क्लास था, एक ही पेरेंट क्लास था, इसमें नंबर ऑफ लेवल्स रहेंगे, इसलिए इसको कहते हैं हम मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। इन मल्टी लेवल इनहेरिटेंस अ क्लास हैज़ मोर देन वन पेरेंट क्लास, यानी जो चाइल्ड क्लास रहेगा, सपोज यहाँ पे चाइल्ड क्लास है हमारा क्लास ए, तो इसके पेरेंट्स कौन कौन है, क्लास बी भी है और क्लास सी भी है। तो इन मल्टी लेवल इनहेरिटेंस अ क्लास हैज़ मोर देन वन पेरेंट क्लास। इसका सिंटेक्स सेम है जैसा हमने सिंगल इनहेरिटेंस में पढ़े। सबसे पहले तो पेरेंट क्लास बनाए या बेस क्लास, तो यहाँ पे क्लास ए बनाए हमने। क्लास ए में उसके डेटा मेंबर रहेंगे और मेंबर फंक्शंस रहेंगे। फिर क्लास बी ये डिराइव्ड क्लास है, नया क्लास कौन सा बना है, क्लास बी। एक्सेस स्पेसिफायर क्लास ए किसके थ्रू बना, क्लास ए के थ्रू। एक्सेस स्पेसिफायर आएगा पब्लिक, और जो क्लास को डिराइव किया है यानी बेस क्लास को, तो वो था ए, तो यहाँ पे आएगा ए। तो ये पहला डिराइव्ड क्लास बन गया हमारा क्लास बी। उसी टाइप से अभी हमने क्या किया, एक और नया क्लास बना है क्लास सी। क्लास बी किसको इनहेरिट करेगा, क्लास सी किसको इनहेरिट करेगा, क्लास बी को। तो यहाँ पे क्या आएगा, एक्सेस स्पेसिफायर बी यानी पब्लिक बी, और फिर हमारा क्लास सी स्टार्ट होगा। ठीक है, तो ये सिंपल सिंगल लेवल इनहेरिटेंस अगर अपने को अच्छे से समझा है तो इसमें कुछ भी कॉम्प्लेक्स ये नहीं है। तो एक एग्जांपल लेते हैं हम। तो पहला क्लास बेस क्लास बनाया हमने ब्रांच नाम से, क्लास ब्रांच, इसके अपने डेटा मेंबर, मेंबर फंक्शन। फिर ये क्लास ब्रांच को हमने इनहेरिट किए, तो कैसे बनाए, कौन सा नया क्लास बनाए, क्लास सब्जेक्ट। अभी सब्जेक्ट किसको इनहेरिट कर रहा, ब्रांच को, तो पब्लिक ब्रांच। फिर इसके डेटा मेंबर, मेंबर फंक्शन। तो ये सिंगल इनहेरिटेंस में ये दो पार्ट हमने देखे थे। अभी मल्टी लेवल में क्या होगा, जो डिराइव्ड क्लास बना है इसके पहले यानी सब्जेक्ट वाला, उसको लेके नया क्लास बना है, तो फैकल्टी, क्लास फैकल्टी। और पब्लिक के सामने क्या आएगा, किससे डिराइव किए, सब्जेक्ट से, तो पब्लिक सब्जेक्ट क्लास, इसके अपने डेटा मेंबर और मेंबर फंक्शन। तो इस टाइप से हम मल्टीपल क्लासेस ले सकते हैं जो एक में से डिराइव होंगी, तो उसी को कहते हैं हम मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। एक सैम्पल प्रोग्राम देखते हैं। तो एक बेस नाम से क्लास बना है, क्लास बेस। ठीक है, उसमें मेंबर डेटा मेंबर लिए हमने इंटीजर x, मेंबर फंक्शन लिए void गेट डेटा। पब्लिक यहाँ पे दिया है और मेंबर फंक्शन हमारा हमेशा पब्लिक में ही रहता है, तो बाय डिफ़ॉल्ट उसको देने की ज़रूरत नहीं है। तो गेट डेटा नाम से फंक्शन ये क्या ले रहा, एंटर द वैल्यू ऑफ x, और उसके बाद x को हमने इनपुट कराया विद सी। तो ये क्लास ख़त्म हो गया हमारा बेस नाम का क्लास। अभी डिराइव क्लास वन, या तो डिराइव वन किसको इनहेरिट किया, बेस को। ठीक है, किसको इनहेरिट किया, बेस को, तो क्या लिखे, पब्लिक बेस। ठीक है, अभी इसमें एक और डेटा मेंबर लिए इंटीजर y,
इसको भी क्या कर दिया हमने, पब्लिक। बाय डिफ़ॉल्ट रहता है प्राइवेट, पर अपने को दूसरे क्लास में भी उसका एक्सेस लेने का है, इसलिए हमने उसको दिए पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर। फिर एक फंक्शन लिए रीड डेटा। रीड डेटा किसको रीड करेगा, वाई की वैल्यू को। तो सेम एंटर वैल्यू ऑफ वाई और सी इन वाई और क्लास क्लोज किए। तो ये बन गया हमारा, ये दोनों अगर कंबाइन करते तो ये बन जाता हमारा सिंगल लेवल इनहेरिटेंस। पर अपने को मल्टी लेवल इनहेरिटेंस पढ़ने का है, तो मल्टी लेवल इनहेरिटेंस के लिए क्या करेंगे हम, एक और क्लास बनाए, क्लास डिराइव टू। अभी डिराइव टू ये इसका पेरेंट कौन है, डिराइव वन। तो सामने क्या लिखे, पब्लिक डिराइव वन। ठीक है, अभी इसके बाद तो हम क्लास नहीं बनाने वाले। अगर हमने सोच लिया कि ये आखिरी क्लास है तो इसके बाद क्लास नहीं बनाने वाले, तो इसका डेटा मेंबर क्या लिया हमने, प्राइवेट इंटीजर जेड। पब्लिक अभी ये मेंबर फंक्शन बनाया इन डेटा नाम से। तो ये क्या कर रहा है, इन डेटा यानी इनपुट डेटा जेड का वैल्यू एंटर करा रहा, और उसको क्या कर रहे हैं, फिर और एक फंक्शन बनाया प्रोडक्ट नाम से। प्रोडक्ट से क्या हो रहा, एक्स की वैल्यू, एक्स किसके पास है, बेस वाले क्लास के पास, वाई किसके पास है, डिराइव वन के पास, और जेड तो इस यही क्लास में है डिराइव टू में। तो ये एक्स और वाई क्यों एक्सेस हो रहे हैं, क्योंकि हमने इसको क्या दिए है, पब्लिक। ठीक है, एक्स और वाई एक्सेस क्यों हो रही है क्लास में, क्योंकि हमने इसको पब्लिक दिए। और उसका प्रोडक्ट ले रहा है, जेड को तो पब्लिक प्राइवेट ही है, तो इसका प्रोडक्ट प्रिंट करेगा ये प्रोडक्ट फंक्शन। अभी मेन फंक्शन लिखना पड़ेगा, उसके सिवा ये क्लास एग्जीक्यूट नहीं होगा। अभी ऑब्जेक्ट भी किसका बनाएंगे हमने, जो लास्ट क्लास हमने बनाया, लास्ट क्लास कौन सा बनाया, डिराइव टू। तो डिराइव टू का हमने ऑब्जेक्ट बनाया, डिराइव टू क्लास नेम ऑब्जेक्ट नेम, डिराइव टू क्लास का नाम और ऑब्जेक्ट का नाम ए डॉट गेट डेटा। गेट डेटा से क्या लेगा, गेट डेटा से क्या लेगा, ये एक्स का वैल्यू किसके पास जाएगा, बेस क्लास के पास, बेस नाम का जो क्लास है उसके पास जाएगा। ए डॉट रीड डेटा, रीड डेटा फंक्शन किस में है, डिराइव वन में, तो वहाँ से y का वैल्यू लेगा। ए डॉट इन डेटा, इन डेटा से z का वैल्यू लेगा। फिर प्रोडक्ट, ए डॉट प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट के फंक्शन के पास जाएगा, कैलकुलेट करेगा और रिटर्न करेगा उसका वैल्यू। तो ये सिंपल हो गया हमारा मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। सेम है सिंगल लेवल इनहेरिटेंस जैसा ही, सिर्फ इसमें एक से ज़्यादा डिराइव क्लास हमारे आ रहे हैं। और ऑब्जेक्ट किसका बनाएंगे, हमेशा लास्ट वाला जो डिराइव क्लास बना है उसका हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे। MSBT क्वेश्चंस डिफाइन मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, ये डेफिनेशन आता है, सिंटेक्स कैसे डिराइव करेंगे, और इसका एक प्रोग्राम हमेशा रहेगा एग्जाम में। इनहेरिटेंस में एक एक पार्ट के एक एक प्रोग्राम तो हमेशा रहते ही है। सो वी हैव लर्नड अबाउट व्हाट इज मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, सिंटेक्स एंड सैम्पल प्रोग्राम। नेक्स्ट टॉपिक में हम देखेंगे मल्टीपल इनहेरिटेंस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो जावा प्रोग्रामिंग में भी यूज़ होगा।